हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सेंज घाटी में लगातार पहाड़ी से गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। नीचे बसे गांवों तक डर का माहौल है। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी का रौद्र रूप देखा गया। सियाना तहसील में गंगा किनारे बने 2 मंदिर पानी में समाये। 2 धर्मशाला पेड़ भी गंगा के उफान में बहे। रामगंगा नदी में उफान के कारण मुरादाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर तेज रफ्तार में बह रहा है पानी। रिहायशी इलाके भी डूबे। नेपाल से पानी छोड़े जाने और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर। 50 से ज्यादा घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नाव से आने जाने को मजबूर लोग। वाराणसी में कई जगहों से उतरा बाढ़ का पानी। अब जगह जगह कीचड़ और गंदगी का अंबार। बीमारियों का खतरा बढ़ा। बिहार के बेगूसराय में 48 घंटे में बाढ़ के पानी में डूबने से मां बेटी समेत 10 लोगों की मौत। शनिवार को 4 और रविवार को 6 लोगों की जान गई। बिहार के भागलपुर में भी बाढ़ का कहर। नौगछिया इलाके में हर जगह पानी ही पानी। जरूरी सामान के साथ घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए लोग। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात। लाखों लोग प्रभावित। स्कूल, थाना, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड अंचल कार्यालय में भी बाढ़ का पानी घुसा। आंध्र प्रदेश के तड़ीपत्री विधानसभा में भारी बारिश के बाद नदी नाले लबालब हैं। तेज बहाव में नाले पर बना अस्थायी पुल बहा। तड़ीपत्री और बनगनपल्ली के बीच गाड़ियों की आवाजाही बंद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया हैदराबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बालकमपेट की कॉलोनीज का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद छठे दिन भी लापता लोगों की तलाश जारी। जगह जगह की जा रही है खुदाई। अब तक 1308 लोग धराली से निकाले गए। राहत सामग्री लेके आगरा से उत्तरकाशी के धरासू पहुंचा वायुसेना का विमान C-295। राहत और बचाव दल से जुड़े कई लोग भी पहुंचे। धराली में हुए हादसे के बाद से लापता नेपाल के 26 लोग सही सलामत मिले हैं। सैलाब आते ही जंगलों में भागने से बची थी सभी की जान। हर्षिल को जोड़ने वाला लिमचीगढ़ ब्रिज भी तैयार। बीआरओ, पुलिस, एसडीआरएफ ने बनाया 100 फुट का अस्थायी पुल। गंगनानी में बनकर तैयार हुआ बेली ब्रिज। पैदल धराली तक जाने का रास्ता खुला। रेस्क्यू ऑपरेशन में होगी आसानी। धराली में आई आपदा के बाद गंगोत्री धाम हुआ सुनसान। एक भी यात्री या श्रद्धालु मौजूद नहीं। स्थानीय लोग भी निचले इलाकों में आ गए। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए जुटे यूपीसीएल के कर्मचारी। रस्सी के सहारे कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं कर्मचारी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अगले 5 से 7 दिन भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली के जैतपुर में दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। जमीन का मालिक फरार। तलाश में पुलिस के छापे जारी। नागपुर के करीब कोराड़ी में मंदिर का गेट गिरने के मामले की जांच के लिए समिति का गठन। हादसे में 17 मजदूर घायल हुए थे। मध्य प्रदेश के दमोह में दोस्त की मदद करने गए युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद घायल हालत में छोड़कर चले गए थे दोस्त। हिरासत में आरोपी। राजस्थान के अजमेर में बदमाश बेखौफ लूट के लिए दंपति पे किया हमला। महिला की मौत, पति की हालत गंभीर। बदमाश जेवर लेकर फरार। यूपी के बलिया में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। 6 अगस्त को अनिल चौहान नाम के व्यक्ति का मिला था शव। भरतपुर के सेंट्रल जेल में कैदी की मौत पे बवाल। जेल के बाहर परिजनों का हंगामा। रक्षाबंधन के दिन ही बहन ने बांधी थी राखी। राजस्थान के डूंगरपुर में भयानक सड़क हादसा। बोलेरो बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद लोगों ने बोलेरो में लगाई आग। झारखंड की राजधानी रांची में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत। कोलकाता में एयरपोर्ट के पास सरकारी बस में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित। 2 दमकल की मदद से बुझाई गई आग। ओडिशा को बोलांगीर में पागल कुत्ते ने 8 लोगों को काटा। 2 की मौत, 6 घायल। मृतकों में एक नेशनल लेवल का पैरा एथलीट था। मध्य प्रदेश के नीमच में बदमाशों ने ढाबा मालिक से की मारपीट और लूटपाट। ढाबा मालिक गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में जुटी है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा सावन खत्म होते ही मछली के लिए दो पक्षों में जमकर चली लात घुसे वायरल वीडियो। कोटा के एक बार में शराब के नशे में कुछ युवकों ने जमकर मचाया उत्पात। युवकों ने की हंगामे और तोड़फोड़। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। पुलिस जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के हरदा में एक मकान में चोरी, लाखों के जेवरात लेकर चोर फरार हुए। चोरी के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के एक सरकारी स्कूल में बच्चे से पैर दबवाते नजर आई टीचर। पैर दबवाते कैमरे में कैद हुई टीचर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में सरकारी स्कूल की हालत जर्जर। पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी। अधिकारियों ने असुरक्षित इमारतों की मरम्मत करने का आदेश दिया। सूरजपुर में दिखी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था। भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला ने फर्श पर दिया बच्चे को जन्म। 5 घंटे तक न डॉक्टर मिला और न ही नर्स। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बाइक से जानलेवा स्टंट करने पर एक्शन में पुलिस। 11 युवकों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा में फर्जी पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश। इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन के नाम पर खोला था दफ्तर। 6 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में इगतपुरी में रेन फॉरेस्ट रिजॉर्ट पर मुंबई सीबीआई टीम का छापा। अवैध कॉल सेंटर रैकेट का भांडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस का अवैध शराब तस्कर पर एक्शन। स्पेशल टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। नाहरखौरा की पहाड़ी पर एक साथ दिखे 2 पैंथर। बिहार के कटिहार में धर्मांतरण के आरोप में कई लोग हिरासत में। हिंदू संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर रोकी थी प्रार्थना सभा। सूचना देने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थाने में धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल का हंगामा। कुकरबेड़ा में एक घर में धर्मांतरण की कोशिश का आरोप। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। भोपाल एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का आतंक। नगर निगम की टीम ने कई कुत्तों को पकड़ा। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में कबूतरों को दाना डालने वाले व्यक्ति पे बीएमसी की कार्रवाई। हाल ही में कोर्ट ने कबूतरखानों पे रोक लगाई थी। वोट चोरी और बिहार में एसआईआर के विरोध में आज विपक्ष का संसद से चुनाव आयोग तक मार्च। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे नेतृत्व। सुबह 11:30 बजे शुरू होगा विपक्षी नेताओं का मार्च। करीब 300 सांसद हो सकते हैं शामिल। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा। कर्नाटक हरियाणा के बाद राहुल गांधी को महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त का नोटिस। कहा हलफनामा दें या देश से माफी मांगे राहुल। चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक में राहुल गांधी के एक और आरोप को झूठा पाया। कर्नाटक में एक महिला के 2 बार वोट देने के राहुल के आरोप को गलत बताया। बीजेपी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। प्रवक्ता सुभाष त्रिवेदी ने कहा विदेशी और भारत विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल कर रहे हैं देश को बदनाम। चुनाव आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भेजा नोटिस। 2 विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम रहने पर मांगा जवाब। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर लगाए थे 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप। विजय सिन्हा ने कहा था एक जगह से नाम हटाने की दी थी अर्जी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी एपिक नंबर पर सवाल उठाए। कहा कई लोगों के पास 2-2 ईपीआईसी नंबर हैं। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में बढ़ रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सक्रियता। कई जगह लगे पोस्टर। सम्राट चौधरी से निजी कार्यक्रम में मुलाकात। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख पद से अचानक इस्तीफा। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी को भेजा गया इस्तीफा। आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। 16 अगस्त तक चलने वाले सत्र में पेश होंगे कई अहम बिल। यूपी विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष की तैयारी। स्कूलों के लिए विलय, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी। विधानसभा सत्र के दौरान 13 से 14 अगस्त तक लगातार 24 घंटे चलेगी विधानसभा। राज्य के विजन 2047 को लेकर होगी चर्चा।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 24 घंटे सदन चलाने को बताया पागलपन। कहा सरकार ने 9 साल में कोई काम नहीं किया, अब तक 24 घंटे जगाओगे, ये कहां का पागलपन। यूपी विधानसभा में पहली बार लगी एआई पाठशाला। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अगुवाई में आयोजित कार्यशाला में विधायकों ने एआई के जादू को समझा। विदेश मामलों पर शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने विदेश सचिव और वाणिज्य सचिव को बुलाया। अमेरिकी टैरिफ पे होगी बात। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने विपक्षी सांसदों को आज डिनर पर बुलाया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतारने पर हो सकती है बात। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सहित कई सांसद मौजूद रहेंगे। फ्लैट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी आवासीय परिसर में लगाएंगे सिंदूर का पौधा। श्रमजीवियों से भी करेंगे बात। देश भर के लगभग 30 लाख किसानों को आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलेंगे करीब 3200 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के किसानों को दिए जाएंगे करीब 1156 करोड़। भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। कहा जल्द हो सकता है अगला युद्ध, भारतीय सेना पूरी तरह तैयार और सतर्क। इंदौर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन। कहा स्वास्थ्य और शिक्षा को पहले माना जाता था सेवा, अब दोनों का व्यवसायीकरण हुआ है। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में जहाज निर्माण यार्ड परियोजना का विरोध। नमक उत्पादक 14 अगस्त को करेंगे प्रदर्शन। नमक उत्पादकों के मुताबिक 2013 में भी किया गया था विरोध, इसके बाद इसे रोक दिया गया था, फिर से शुरू किया जा रहा है। राजस्व बढ़ाने के लिए बीएमसी का कदम। मुंबई की झोपड़पट्टियों में चलने वाली व्यावसायिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाना शुरू। अब तक 7.39 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी किए गए। सीजेआई बीआर गवई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की नवनिर्मित स्थायी पीठ का उद्घाटन किया। कहा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का उद्देश्य देश के अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचाना। शिमला के जंगली इलाके में एक व्यक्ति को मिला तेंदुए का बच्चा। व्यक्ति ने डीएफओ को सौंपा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ओडिशा के पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने समुद्र तट पर हर घर तिरंगा थीम पर बनाई रेत की कलाकृति। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और मंत्री हर्ष संघवी। लगाए मां भारती के जयकार। तुर्की के बाला शहर में 6.1 तीव्रता का भूकंप। दर्जनों इमारतें जमींदोज, कई लोग दबे, एक की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भूकंप के झटके केंद्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर इस्तांबुल तक किए गए महसूस। भूकंप के बाद कई जगह पर कम तीव्रता वाले झटके भी महसूस हुए। अमेरिका के मिलवॉकी में भारी बारिश का कहर। मिडवेस्ट राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति। बारिश के कारण विस्कॉन्सिन स्टेट फेयर ठप हो गया। अमेरिका के कैंसस, आयोवा, विस्कॉन्सिन समेत कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने जताई बारिश के साथ ओलावृष्टि और टॉर्नेडो की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी आज करेंगे ईरान का दौरा। ईरान इजरायल युद्ध के बाद ही पहला दौरा। ईरान के विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा आईएईए के साथ सहयोग के नए ढांचे पर होगी बातचीत। ईरान के परमाणु स्थलों के दौरान दौरा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा हमास को पूरी तरह से हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं। हमारा लक्ष्य गाजा पे कब्जा करना नहीं, उसे आजाद कराना। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को दिए अहम निर्देश। कहा गाजा सिटी पर जल्द नियंत्रण कर युद्ध को खत्म करें। यूक्रेन में फिर रूसी हमला। हमले में जपोरिजिया शहर में कई इमारतें तबाह, दर्जनों लोग घायल हुए। गाजा सिटी में फिर इजरायली हमला। हमले में अल जजीरा के संवाददाता अनस अल शरीफ की हुई मौत।
शिफा अस्पताल के प्रशासकीय निदेशक रमजी मोहन्ना के मुताबिक हमला अस्पताल के बाहर अल जजीरा पत्रकारों के तंबू पे हुआ। हमले में अल शरीफ के साथ 3 अन्य पत्रकार और एक ड्राइवर भी मारा गया। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि की, दावा किया कि अल शरीफ पत्रकार के रूप में हमास से जुड़े थे। इजरायल के गाजा सिटी पे सैन्य कब्जे के फैसले पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक। अमेरिका ने इजरायल का बचाव किया, वहीं चीन और रूस ने चिंता जताई। अमेरिका के होनोलुलु में एक बंदरगाह के पास फंसा 75 फुट लंबा जहाज, सुरक्षा दल ने फंसे जहाज को निकाला। दक्षिण इटली के वेस्यूवियस ने नेशनल पार्क में यहां आग लग गई। मौके पर जुटे दमकल विभाग की टीम आग बुझाने के लिए विमानों और हेलीकॉप्टर्स का किया जा रहा है इस्तेमाल। टेजिग्नो के जंगलों में शुरू हुई ये आग माउंट सोमा की ढलानों तक फैल गई है। अब तक इसमें किसी भी घर या व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर थैम्सन न्यूटन ने संन्यास का ऐलान किया। थैम्सन पिछले 4 साल से टीम से बाहर चल रही थी। थैम्सन ने 2015 में T20 और 2016 में वनडे क्रिकेट में किया था डेब्यू। अब 10 साल बाद अपने करियर का किया अंत। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने जसप्रीत बुमराह के ट्रोलर्स पर जो है वो भड़के और कहा, बुमराह जैसा खिलाड़ी पीढ़ी में एक बार आता है, हमें उन्हें ट्रोल नहीं सम्मान देना चाहिए। हाल ही में खत्म हुई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में बुमराह ने सिर्फ 3 टेस्ट खेले, जिसके बाद कुछ फैंस और आलोचकों ने उनके खेल पर सवाल उठाए थे कि वो टीम के लिए पूरी जिम्मेदारी से नहीं खेल रहे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे से संन्यास की चर्चा पर बोले सौरव गांगुली, कहा अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए। अब एलेक्स मार्शल रोकेंगे बांग्लादेश क्रिकेट में भ्रष्टाचार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मार्शल को भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का सलाहकार नियुक्त किया। राज बी शेट्टी की फिल्म सू फ्रॉम सो ने बॉक्स ऑफिस पे रफ्तार पकड़ी। फिल्म ने 17वें दिन कमाए 6.5 करोड़ रुपए। सेक्टिनल की रिपोर्ट के मुताबिक सू फ्रॉम सो ने अब तक किया 63 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पे हान पांडे की फिल्म सैयारा की रफ्तार थमी। फिल्म ने 24वें दिन करीब 3 करोड़ का कलेक्शन किया। सेंटिनल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 24 दिन में करीब 318 करोड़ का कलेक्शन किया। सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म धड़क 2 इस वीकेंड पे धीमी पड़ी। फिल्म 10वें दिन करीब 1.5 करोड़ की कमाई कर पाई। फिल्म ने अब तक 20 करोड़ का आंकड़ा पार किया।